अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट पर इकबाल लाहौर 42 टीवी से। नाज़रीन, एक और मोटिवेशनल स्टोरी के साथ मैं अपनी खिदमत में हाजिर हुई हूं। मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी एक ऐसे पर्सन से जो डिसेबल होने के बावजूद, माजूर होने के बावजूद खुद कमाई कर रहे हैं, खुद तलाश रोजगार तलाश करते हैं और अपने घर वालों की कफालत करते हैं। ना कि उन लोगों की तरह कि उन्हें हल्का से भी कोई इंजर्ड हो जाता है, कोई जख्म हो जाता है या अगर माजूर हो जाते हैं तो भीख मांगना शुरू कर देते हैं। इवन डैट ज़्यादातर हमें देखने को ये मिल रहा है कि लोग बिल्कुल ठीक हैं, बॉडी उनकी बिल्कुल ठीक है, फिर भी वो भीख मांग रहे हैं सिग्नल्स पे, रोड्स पर। तो ऐसी मोटिवेशन स्टोरी आपके लिए लेके आए, तो हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। तो मैं जी अपनी मेहनत करता हूँ, ये निमको वगैरह सेल करता हूँ, बिस्कुट वगैरह सेल करता हूँ और मेरी कोशिश होती है कि मैं अपना काम खुद करूँ। और लोग मुझे कहते हैं बाबा जी ये ले लें, मैं नहीं लेता। कोई ज़बरदस्ती दे दे तो फिर मुझे रखने पड़ते हैं कि वो फिर ऐसे काम कह देते हैं कि 5 टन किराने के सदके मिल रहे हैं या वैसे आपकी खिदमत कर रहे हैं। वैसे मुझे रुपए की लालच नहीं है, मैं खुद अपना काम करके अपनी रोटी कमाता हूँ। आपने अभी बताया कि आप निमको जो है और बिस्किट्स वगैरह सेल आउट करते हैं, तो किस तरह से सेल करते हैं? कुछ स्टॉल लगाते हैं? अभी ये स्टॉल लगाने जा रहा हूँ। पहले आजकल वो लॉकडाउन चला हुआ है तो पहले मैं सप्लाई करता था, उस सप्लाई का काम कम हो गया है। तो मैं अब ये अड्डा वगैरह लगाऊंगा, फट्टा वगैरह लगाऊंगा उधर जा। तो एक फट्टा लगा के उसके ऊपर निमको और बिस्किट्स वगैरह रखेंगे, बच्चों को आप बेचेंगे? बेचेंगे रात के टाइम। रात की ड्यूटी है आज मेरी। आज रात की ड्यूटी? हाँ, आज रात की ड्यूटी। तो दिन की क्यों नहीं है? दिन की ये काम हो गया ना, ये हो रहा है, ये लॉकडाउन चल रहा है तो काम कम है। दिन के टाइम में निमको वगैरह सुपारियाँ वगैरह बेचता था, वो आजकल काम बिल्कुल कम हो गया। रमजान की वजह से भी है ना? रमजान की वजह से भी, तो वैसे भी ये गर्मी है, लोगों ने रोजे रखे हुए हैं, तो शुक्र है अल्लाह का, बड़ा आसान है। और मेरा नाम असल मोहम्मद शाहिद कादरी गौसुलबरा और दाता अली जवेरी का मानी हूँ। क्या बात है, निस्बत पूरी है। माँ बाप की खिदमत ऐसे करनी है जैसे कि फूलों जैसे खिदमत कर, यही आखिरत है। तो मैं यही दर्स देता हूँ। लोग मुझे कहते थे ये मौलवी बन गए हो, ऐसे बन गए हो, हमें डरा रहे हो, ये कर रहे हो। जब कहते हैं निस्बत वाले बाबा जी आप जो कहते थे वो सच कहते थे। ये बात बिल्कुल सही है कि चलिए दीनी तालीम आपको जो है वो सीखते रहना चाहिए। इन्होंने सही बोला कि अभी वैसे भी रमज़ान चल रहा है तो कुरान पाक की तलावत और दीगर जो भी हमें इबादत करते रहना चाहिए। और वैसे भी दीन से दूर नहीं जाना चाहिए। कुछ सवाल मैं कारोबार से हट के दीन के 2-3 आपको बताता हूँ। पहले तो आपके माँ बाप अफजल, तो बाद में बुजुर्गान दीन। ये 2 हस्तियों को जो जुटलाएगा वो दुनिया और आखिरत में धक्के खाएगा। देखिए हर दुनिया की मेंटालिटी अलग है, हर पर्सन की मेंटालिटी अलग है। कोई मानते हैं, कोई नहीं मानते हैं, वो उनकी मेंटालिटी हैं जो नहीं मानते। और सबसे निस्बत, मुझे ये बताएं कि आप कारी कुरान है? नहीं, मैं कुछ नहीं हूँ, मैंने कुरान भी नहीं पढ़ा, मगर निस्बत मेरी बड़ी बहुत ज्यादा है। वो मैं थोड़ा सा आपको शेर सुनाऊंगा। शेर क्या हकीकत है कि होया मेरे अमल ने पैड़े, वेख लो वो निस्बत मेरी, मंगतियों को सुल्तान बनाए मेरा दाता अली हजवेरी। क्या बात है, मतलब मैं भी दादा अली हजवेरी की जो है ना सच्चे वाले मानने वालों में से हूँ। और आज सर भी जो है उन्हीं के मानने वाले, और बड़ा मजे का शेर बोला है इन्होंने। और ये कुछ बोलो और 2-4 आपको सुनाऊंगा क्योंकि आप में तड़प है। और ये शेर बड़े लज्जत वाले हैं। शायद आपको निस्बत में कि बाबा जी कोई मिले थे, हमने उनको रोका था। पंजाबी में ज़रा समझाऊंगा, ज़रा थोड़ा भी गला भी ख़राब है, लैन ही इतनी होगी। की होया मेरे अमल ने पैड़े, वेख लो वो निस्बत मेरी, मंगतियों को सुल्तान बनाए मेरा दाता अली जवेरी। कर करम बेड़े तड़ावण वाले आ, कर करम बेड़े तड़ावण वाले आ, साडी भी ते बिगड़ी तू बनावण वाले आ। ये ओली अल्लाह और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत और माँ बाप की दुआओं की निस्बत मैं आपको सुना रहा हूँ। साडी भी ते बिगड़ी तू बनावण वाले आ। आखिरी 2 शेर निस्बत वाले और दिल में छुरियां मारने वाले। कादरी रंग सानू, सरकार गोसे पाक रंग, कादरी रंग सानू चढ़ावण वाले आ, कादरी रंग सानू चढ़ावण वाले आ। सोते होए बखत, जिनके बखत हो जाते हैं, जिनको लोग कहते हैं इनका कोई इलाज नहीं है, डॉक्टर भी जवाब दे सकते हैं ये साईं हैं, इनकी निस्बत नहीं है, ये दुनिया से दूर हैं। और
सुते होए बखत जगावन वालिया, सुते होए बखत जगावन वालिया। अल्लाह ताला आपको सेहत दे और अल्लाह ताला आप जो ये काम कर रहे हैं आपको हिम्मत दे, ये काम आप करते रहें और ये मीडिया को दिखाएं कि दुनिया कैसे जी रही है, आखिरत क्या है दुनिया। और आपके लिए मैं 2 सवाल ज़रा, हज़रत फातिमातुल ज़हरा माई साहबा सनाउल्लाह ये औरतों में जन्नत की सरदार होंगी और मेरी माएँ मेरी बहनें अगर मेरी ती होवे और मेरी बीवी होवे तो मैं इनके लिए दिली दुआ गो हूँ कि ये जिनके मैंने नाम लिए हैं ये हज़रत फातिमातुल ज़हरा माई साहबा के जन्नत में साए के नीचे हों, जहन्नम में ना हो, बेपर्दगी ना हो ना। बेपर्दगी से ये हमें लज्जत नहीं आएगी, बेपर्दगी से हमें निस्बत नहीं हासिल होगी। माँ बाप की बहुत खिदमत करनी है और अगर वो गालियाँ निकाल लें, अगर वो कहें कि आप तुम बुरा भला हो, तुमको मैंने बुरा भला हो, रो के इजहार कर लो, उनको जवाब ना दो, रो के इजहार कर लें। ये निस्बत तहाँ पूरी होती है जब इंसान सोचता है माँ बाप नहीं है तो हम क्या करें, तो फिर कोई बहन भाई नहीं पूछता, कहते ना एवं कहते मामा जो मर जान दिया कोई नहीं कहता पुत्र का रहा। तो निस्बत यही है कि कोई नहीं बहन भाई कोई काम नहीं आता, कोई सब खून सफ़ेद हैं। जो मुसलमानों का हाल है वो आजकल गोरे पूरे कर रहे हैं। गोरों ने ये कोरोना की वजह से बड़ी निस्बत हासिल की है, बावजू किया है गोरों ने भी, गोरियों ने भी। और चाइना ने सर्च किया था जिसे मैं कहता हूँ कोरोना का कोई वजूद नहीं, ये अज़ाबे इलाही है। मेरे पास रात को जब मैं पिछले साल स्टार लगाता रहूँ तो कहते बाबा जी ये मार्क्स डालें। मैंने कहा हम तो नंगी तलवार हैं, हमें कुछ ये हमें कुछ नहीं नज़र आ रहा है, इसकी बीमारी नज़र आ रही है, इज़ाब है जो आपके ऊपर मुसल्लत किया गया है। तो यही निस्बत है। दरूद पढ़ें, तीसरा कलमा पढ़ें, नमाज पढ़ें, सूरत बकरा लगाएं, घर में सूरत यासीन लगाएं, फिर देखें आप पंचतन कराने की बरकतें लूटते हैं। जो रुकावटें हैं, जो बीमारियाँ हैं वो दूर होती हैं कि नहीं। आए गम जिधर उधर गए, मेरे काम बिगड़े हुए भी सवर गए। आए गम जिधर उधर गए, मेरे बिगड़े काम भी सवर गए। निस्बत बहुत बड़ी है, लज्जत बहुत बड़ी है। सिर्फ मुझे बुज़ुर्गों की इजाज़त नहीं तो आपको मैं किसी बड़ी महफिल में नज़र आऊँ कि मोहम्मद शाहिद कादरी जैसे शाहिद कादरी महमूद हैं, वो निस्बत वाले हैं, पैसे बड़े लेते हैं। पंजाबी की कहावत को पैसे बड़े लेंदे ने, लाख रुपया लेंदे ने मूँह मंग के, तो उन्होंने लोग देंदे ने बस। तो जेडे माड़े बंदे कोई बच्चियां वाले ने जिन्हों को नहीं वसाइल ही गए, जिन्हों को नहीं गा, उन्होंने देना चाहिए कि उन्होंने ऐसी चीज़ें दें। अच्छा, आपके घर में कौन कौन है? आप शादीशुदा हैं? मैंने शादी नहीं की। अब आपने खुद नहीं की? हाँ, वो कुछ प्रॉब्लम थी, पहले वालिद साहब फोत हो गए, फिर एक बहना की शादी की, वालदा फोत हो गई, रिश्ते की बात चली तो मैंने इनकार कर दिया क्योंकि वो औरतें लड़ती हैं फिर झगड़ती हैं, बंदा काम नहीं कर सकता। अब घर वाले मगर पड़े हुए हैं कि आप शादी करवाएं, शादी करें। हाँ, वो निस्बत मेरी उम्र कितनी है, तकरीबन 34 44, वो कुछ नहीं है। जिंदगी तो पहले उम्र इतनी ज़्यादा होती थी। हाँ, आखिर में क्या कहना चाहेंगे आप? आखिर में यही मैं लोगों को पैगाम देना चाहूँगा कि ये जो निस्बत की बातें मैंने बताई हैं उस पर अमल कर लेना तो वो बड़ा और जिसके लाल कमा लेना, 5 वक्त की नमाज पढ़ लेना, कुरान पढ़ लेना। मेरी निस्बत ये कहती है, मेरी निस्बत नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी लैन तैच है। ये औलिया अल्लाह या तबा ताबीन और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ये सब एक ही हैं, और हज़रत अली और चारों यारों की निस्बत ये सब एक ही हैं। इनकी निस्बत से सारे काम करते जाएं, रुकावटें खुद दूर होती जाएं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी आपने मोटिवेशन दी है हमारे नाज़रीन को। एक दिली भी है और देखी जाए तो दुनियावी भी है कि एक माजूर होने के बावजूद भी उन्होंने इसको जो है अपनी कमज़ोरी नहीं बनाया, जिसके हलाल कमा रहे हैं और दुनिया में सर्वाइव कर रहे हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद।